तो है गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से ये काफी सारी न्यूज, काफी सारी अपडेट आज 7 मिनट के चार्ट को भी एनालाइज करेंगे यार। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बात करेंगे फर्स्ट न्यूज जो निकल गई है डॉज कॉइन की तरफ से। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वेनेक का डेब्यूट हो चुका है, क्योंकि सोलाना का ETF आज फाइनली लॉन्च कर चुका है वेनेक फर्म दोस्तों, जहाँ पर अच्छा खासा इनफ्लो आ रहा है। लेकिन तैयार हो जाओ डॉज कॉइन के ETF के लिए, क्योंकि ग्रेस्केल ने फाइल किया था डॉज कॉइन का ETF जो 24 नवंबर को फाइनली लॉन्च हो जाएगा दोस्तों। अगर 24 नवंबर को ये लॉन्च हो जाएगा तो आपको पता है कि डॉज कॉइन के अंदर भी हमें इन्फ्लो आता हुआ नजर आएगा। तो 24 नवंबर के लिए रेडी हो जाओ और इसका चार्ट भी देख लेते हैं। चार्ट कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, जहां पर आप देख सकते हो फिलहाल जो है हमें डाउन ट्रेंड में ही डॉज कॉइन जाता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर हम चार्ट के अंदर देखें तो कुछ इस प्रकार से इस फुटप्रिंट्स को फॉलो भी कर रहा है। अगर इस फुटप्रिंट्स को फॉलो करता है तो ये अच्छा खासा है सपोर्ट माना जाएगा। देन उसके बाद ही यहाँ पर डॉज कॉइन पुल बैक लेगा और फिर ऊपर जाएगा दोस्तों। कह सकते हो न्यूज अच्छी है और 24 नवंबर के बाद क्या पता डॉज कॉइन ऊपर के लिए तैयार भी हो यार। बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है पॉलीगन की तरफ से, यानी कि एक्समैटिक जो पहले मैटिक था पॉलीगन हो चुका है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि रेवॉल्ट जो पॉलीगन के साथ यहाँ टैप यानी कि पार्टनरशिप करती हुई नजर आई है। लगभग देख सकते हो कि यहाँ पर 690 मिलियन का इंटीग्रेशन हुआ है। क्यों हुआ है? और 690 मिलियन तो इनकी जो कह सकते हो 690 मिलियन की जो ट्रांजैक्शन है अब वो पॉलीगन चैन के थ्रू होने जा रही है। तो यहाँ पर अब रिवोल्ट के साथ ये पार्टनरशिप अनाउंस हो गई है ऑफिशियली। तो यहाँ पर रिवोल्ट ने ऐड कर लिया है USDC USDT साथ में पॉलीगन, जो अब वो ट्रांसफर करेगा पॉलीगन चैन के थ्रू। तो यहाँ पे पॉलीगन चैन पे जो भी भाई आपको पता ट्रांसफर होगा तो वहां पर पैसा कमाएगी, फीस कमाएगी, जिस कारण यहाँ पर पॉलीगन चैन का ही फायदा या पॉलीगन टोकन का ही फायदा होगा यार। तो एक बार दूसरी न्यूज भी देख ले तो यहाँ पर मास्टर कार्ड भी टैप करता हुआ नजर आ रहा है पॉलीगन के साथ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पॉलीगन चैन के साथ मास्टर कार्ड ने भी कर लिया है, ताकि यहाँ जो भी यूजर है वो सिंपल तरीके से इजी तरीके से स्पेंड भी कर सके अपने वॉलेट में, यहाँ से वहां भेज सके और कह सकते हो कि यूज भी करवाए बहुत ही इजी तरीके से दोस्तों। तो ये पार्टनरशिप भी शानदार है। दो न्यूज आई है पॉलीगन की, तो यहाँ पर चार्ट भी देख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको पॉलीगन का इकोसिस्टम टोकन नजर आ रहा होगा दोस्तों, जिसे आप देख के कहोगे कि फिलहाल ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है और इस सपोर्ट को फिलहाल हमें तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। कि ये जो इसका सपोर्ट था लास्ट वो भी टूट ही रहा है, आप देख ही सकते हो दोस्तों। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो हम कह नहीं सकते कि कितना नीचे और पॉलीगन जाएगा दोस्तों, लेकिन इसे एक ऐसा पुल बैक देना चाहिए। अगर नहीं देगा तो यहाँ पॉलीगन बेकार होता हुआ हमें नजर आएगा दोस्तों। बाकी न्यूज तो अच्छी है। बात करें नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई ट्रॉन की तरफ से। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा ट्रॉन के जो को-फाउंडर है यानी कि जस्टिन सून कंफर्म कर चुके हैं वो USDZ जो कि स्टेबल कॉइन था फाइनली से बंद कर रहे हैं। इसका सनसेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप भी यहाँ पर ट्रॉन के साथ हो तो ट्रॉन अब शिफ्ट कर चुका है किससे, USDJ को छोड़ के यहाँ पर USD पर दोस्तों। तो समझ सकते हो इस स्टेबल कॉइन की तो धज्जियां उड़ गई दोस्तों। तो यहाँ पर अब ट्रॉन एक नया स्टेबल कॉइन यूज कर रहा है, तो थोड़ा सा दया यहाँ पर कुछ ना कुछ ला ही रहा है। तो अब ट्रॉन का चार्ट देख ले। चार्ट आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, जहां देख सकते हो फिलहाल इस ट्रे लाइन पर अगर ये रुक जाता है यहाँ पर तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पुल बैक लेगा, वरना तो कह सकते हो कि यहाँ पर इस ट्रे लाइन को तोड़ के ये नीचे आके ये वाले सपोर्ट पर काम थोड़ा सा कर सकता है, देन ऊपर जा सकता है। तो यहाँ ट्रॉन की हालत भी डाउन ट्रेंड में यानी कि खस्ता ही चल रही है क्रिप्टो मार्केट की तरह। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई लिब्रा टोकन की तरफ से। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि लिब्रा की जो टीम है वो स्पेंड करती हुई नजर आ रही है। कितने? लगभग देख सकते हो 61 मिलियन USDC यानी कि समझ सकते हो 61 मिलियन यहाँ पर डॉलर ही इन्होंने खर्च किए हैं, क्योंकि सेम ही रेशियो निकल के आता है। तो यहाँ पर इन्होंने बाय किए हैं 4,56,000 सोल टोकन दोस्तों। अब सोल को ये मजबूती कर रही है, तो यहाँ पर लग रहा है कि अपना जो रेवेन्यू है और साथ में अपना जो प्रॉफिट है वो सोल के थ्रू ये कमाने का काम कर रही है। हालांकि लिब्रा मीम कॉइन जो है वो सोल पे ही चलता है, वैसे तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो अब जान गए होंगे। तो यहाँ पर लिब्रा टोकन पे जब से भाई आपको तो पता है इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है और इसने लोगों का पैसा रग एंड पुल केस में खाया है, तब से लोग इस पर विश्वास नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, टोकन की जो टीम है वो धीरे धीरे काम कर रही है अपना रेवेन्यू बढ़ाने में और अपनी कमाई यानी कि प्रॉफिट बढ़ाने में भी दोस्तों। तो इसका चार्ट मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पूरी तरीके से क्रैश पड़ा है।
बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई पाई टोकन की तरफ से, यानी कि पाई कॉइन की तरफ से। तो यहाँ देखने को मिलेगा कि पाई नेटवर्क हिट करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 7,70,000 यहाँ पर डेली माइग्रेशन किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं ये माइग्रेशन इतनी स्पीड में? क्योंकि यहाँ पर जल्द ही वर्जन 24 यानी कि जो इसका वर्जन 24 है वो अपग्रेड काफ़ी ज़्यादा पास आ रहा है, जिस कारण पाई नेटवर्क की टीम काम कर रही है काफ़ी ज़बरदस्त। और यूज़र के जो बता ही चुका हूँ 7,70,000 रोज ही यहाँ पर टोकनों को माइग्रेट करती हुई नजर आ रही है। तो चार्ट कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, जिसे देखने के बाद आप यही कहोगे कि फिलहाल चार्ट में दम नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये जो लो लगा रहा था, यहाँ देख सकते हो लो देन लो फिर अगेन लो, उसके बाद इसने लो फिलहाल नहीं लगाया। तो लगता है कि कुछ इस प्रकार से पाई मुड़ने का काम करेगा। ये वाला फर्स्ट टारगेट देन सेकंड टारगेट पर भी जा सकता है दोस्तों। बाकी न्यूज़ तो अच्छी है, देखते हैं अब यहाँ पर पाई कितना और अच्छा काम करेगा अपने ऊपर। बात करूं नेक्स्ट अपडेट जो निकल गई इथेरियम की तरफ से। तो यहाँ पर बिटमाइन भाई रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ पर लगभग देख सकते हो 54,156 इथेरियम आज फिर से खरीदता हुआ नजर आया और अपनी ट्रेजरी को ये बढ़ाता हुआ जा रहा है। धीरे धीरे काफी ज्यादा इथेरियम ये खरीद चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर कह सकते हो भाई इनके पास जो रिजर्व है इथेरियम का वो लगभग हो चुका है 3.559 लाख इथेरियम। ये यहाँ पर अब होल्ड करके बैठे हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर। तो बिटमाइन भाई यहाँ पर क्रिप्टो खरीदती जा रही है और सबसे ज्यादा भाई इथेरियम ये बाय कर रही है फिलहाल दोस्तों। तो इथेरियम का चार्ट देख लेते हैं। चार्ट देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो चार्ट है वो देख ही सकते हो कि ये जो लाइन है येलो वाली ये काफी ज्यादा फोकस में थी पहले से ही। अगर इस लाइन को यहाँ अच्छा खासा सपोर्ट ये लेता है तो कुछ इस प्रकार से हमें इथेरियम ऊपर जाता हुआ भी नजर आ सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर ये लाइन टूटी तो आपको तो पता है नीचे फिर तो क्रैश ही होना है और यहाँ इथेरियम हमें लगभग 2200 या 2100 डॉलर पे देखने को मिल सकता है। अगर ये लाइन क्रॉस होती है तो यहाँ पे इथेरियम भी थोड़ा खराब होता हुआ नजर आ जाएगा और आने वाले 2026 में ये उभरने के लिए काफी यहाँ पर स्ट्रगल करेगा दोस्तों। तो ये थी वो अपडेट, ये थी वो न्यूज जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब।